चलिए बेटा, मैंने कुछ लिख दिए, एग्जाम्पल ले लिए हैं मैंने। 1, 2 और 3 एग्जाम्पल है। इसी में मैं आपको बता दूंगा कि 1.1 कैसे होनी है। और हमारे पास दिया गया है एक सेट 1, 4, 9, 16, 25। अच्छा, इसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। सेट बिल्डर फॉर्म में करना है मतलब डेफिनेशन बनानी है इसकी। ठीक है, हम मान लेते हैं। तो हम 3 तरीकों से इसे कर सकते हैं। कैसे 3 तरीके? पहले लिखेंगे सेट। सेट लिख दिया। अब आप देख रहे होंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये 1 से लेके और 5 तक का स्क्वायर बन रहा है आपके सेट के अंदर। तो देखेंगे भाई कि हमने इसको लिखेंगे कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में। एक्स कुछ नंबर है जो मैंने बताया था आपको। x is a square of natural number less than 6। x कुछ ऐसे स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है जो लेस देन है 6 से। एक तो ये लिख सकते हैं हम। दूसरा क्या लिख सकते हैं? x is a square of natural number up to 5। ये भी लिख सकते हैं आप। भाई भाषा का फर्क है, ठीक है ना। जो 5 तक है, ऐसे कुछ स्क्वायर नंबर जो 5 तक है। ठीक है जी, ये भी करेक्ट है। 2 पैटर्न हो गए। तीसरा जो है एनसीईआरटी कैसे लिखता है इनको, वो मैं आपको बताता हूं कैसे लिखता है। वो लिखता है x सच दैट x कुछ ऐसे इक्वल किसके नंबर्स के इक्वल है जो स्क्वायर है। तो n का स्क्वायर। तो ठीक है, x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, n के स्क्वायर के बराबर। पर वो n है क्या? n है क्या? तो आप लिखेंगे n बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है भाई, 1, 4, 9, 16, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नेचुरल नंबर है। किन के नंबरों को कर रहा है? वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, पर कहां से कहां तक ये भी लिखवाना है। एंड n greater than equal to 1, n greater than equal to 1 less than equal to 5। ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ पे इक्वल टू का जो नीचे से जो इक्वल टू का साइन है वो 1 भी इंक्लूड है, इसलिए लिखा है ये इक्वल टू का साइन। ये इक्वल टू का जो साइन है वो इसलिए लिखा है क्योंकि 1 भी इंक्लूड है इसमें। और यहाँ पे इजिकल लेस देन इक्वल टू 5 इसलिए लिखा है कि 5 भी इंक्लूड है इसमें। अगर यहाँ पे ये होता तो तब क्या होता? तब इससे एक कम आता, 4 आता। तब जब इसको हम किस में कन्वर्ट करते, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते, तो यहाँ पे एक कम आता, 4 आता। यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में वो 4 निकल के आता। तो आपने यहाँ पे देखना है भाई कि उसने इजिकल टू का साइन लगाया है कि नहीं लगाया है, क्या उसमें वो नंबर इंक्लूड है कि नहीं है, ये भी देखना है आपने। बात आई आपके समझ में? यही करना है। तो ये तीसरा पैटर्न हो गया। इससे आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपने ऐसे ही करने हैं।
जो नॉर्मल होंगे वो आप वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आप जो चाहे तरीका कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो मैंने आपको 3 तरीकों से बता दिया। इसे कैसे करेंगे? सेकेंड एग्जाम्पल 1/2 2/3 आप देख रहे हैं इसमें 2/3 3/4 4/5। न्यूमरेटर से एक ग्रेटर है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर से एक ग्रेटर है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर से एक ग्रेटर है डिनोमिनेटर। तो सेट लिखेंगे, मान लिया सेट ए, n कुछ नंबर है, n कुछ नंबर हैं जो डिनोमिनेटर के एक बड़ा है, डिनोमिनेटर एक बड़ा है, ठीक है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर एक बड़ा है, और वो n है क्या? वो n भी क्या है? नेचुरल नंबर है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये बिलोंग टू का साइन है, ये मैंने आपको फर्स्ट डे ही पढ़ा दिया। पर कहां से कहां तक है वो भी बताना है। वो ऐसे बताएंगे कि n, फिर वही 1 इंक्लूड है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 6 इंक्लूड है, 6 6 6 भी इंक्लूड है, तो लेस देन इक्वल टू 6 कर लेंगे। इसको ऐसे करना है। अब जब हम 1.1 करेंगे तब देखना। अच्छा, अब इसको रोस्टर फॉर्म में करना है। द सेट ऑफ लेटर वर्ड स्कूल इन रोस्टर फॉर्म। एफ एक सेट है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब जो सेट दिया होगा या जो भी वर्ड्स दिया होगा या जो भी नंबर्स दिए होंगे उनको आपने रिपीटेशन नहीं करना है। जैसे इसमें स्कूल वर्ड है हमारे पास दिया हुआ, तो स्कूल वर्ड में से आप कौन सा लिखेंगे? एस लिखेंगे। कौन कौन से वर्ड से बना है ये? अच्छा देख लेते हैं। एस से बना है, सी से बना है, एस से बना है, ओ से बना है, ओ से बना है और फिर एल से बना है। पर जो रिपीटिशन वाले, उसने तो बोला कि सेट ऑफ वर्ड ऑफ स्कूल, स्कूल में जितने लेटर्स आए हैं वो लिख दीजिए कि वैसा। तो आपसे ये नहीं पूछा कि क्या बोलते हैं जितने भी लेटर हैं वो लिख दीजिए। स्कूल वर्ड कितने लेटरों से बना है वो लिखिएगी। तो कितने लेटरों से बना है? इससे बना है, एस से बना है, सी से बना है, एस से बना है, ओ से बना है, ओ आ चुका है तो ओ नहीं लिखेंगे, रिपीटिशन नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा एक बात और, ये जितने भी हम लिखते हैं तो इन सबको हम किस में लिखते हैं? स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। जैसे इसको भी स्मॉल लेटर्स में ही लिखना था, स्मॉल लेटर्स में लिखना था। पर आपने देखना यह है कि क्या क्वेश्चन में कैपिटल लेटर में लिखा है। अगर कैपिटल लेटर में लिखा है तो आप उसको कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, अदरवाइज अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। समझ में आई बात है? तो ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताए, इसके बाद हम करेंगे 1.1। चलिए ठीक है, 1.1 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स? कौन सा सेट है इसमें? ठीक है, सेट देखते हैं। फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। जे से स्टार्ट होने वाले मंथ कौन कौन से हैं? तो लिखेंगे इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खत्म। तो जनवरी आ गया, जून आ गया और जुलाई आ गया। तो ये सेट है
हाँ जी है, सभी बोलेंगे कि जे से स्टार्ट करने वाले कौन कौन से हैं, जनवरी, जून और जुलाई। तो ये इट इज अ सेट, ये एक सेट है, ये एक सेट है। अच्छा, सेकंड पढ़ते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, अब भाई मेरे राइटर्स अलग होंगे जो जिनके लिस्ट मैं बनाऊंगा, आपकी क्या पता और कोई अलग लिस्ट हो। तो मेरी तरफ से मेरी चॉइस अलग हो सकती है और तुम्हारी चॉइस अलग हो सकती है, तुम्हारे हिसाब से कोई और मोस्ट टैलेंटेड हो सकते हैं, मेरी तरफ से वो क्या पता ना हो। तो ये भी, ये कलेक्शन हो रहा है नहीं, ये पर्सन टू पर्सन नहीं जा रहा है, तो ये सेट नहीं है, इट इज नॉट अ सेट, सेट नहीं है भाई। ठीक है, थर्ड वाला देखेंगे, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, भाई बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, तो फिर वही बात आ गई कि मेरे हिसाब से बेस्ट 11 कोई और हो सकते हैं, आपके हिसाब से कोई और हो सकते हैं, तो ये क्या सेट होगा, ये भी सेट नहीं होगा। आपको ये नहीं है कि बीसीसीआई ने जो बोला तो वो वही कर देना है, वो उसके हिसाब से भी कुछ और हो सकता है, क्या पता वो टेस्ट क्रिकेट में कुछ और खेलते हो, है वनडे में कुछ और ही बेस्ट 11 हो, और टेस्ट क्रिकेट में कुछ और ही बेस्ट 11 हो, तो ये भी सेट नहीं हो सकता है। तो क्या हो गया, ये भी सेट नहीं है, नॉट अ सेट, ये भी सेट नहीं होगा। देखेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अच्छा, अब तुम्हारी क्लास के बॉयजों का सेट तुम बना सकते हो, हाँ भाई तुम बना सकते हो अपनी, अगर वो बोलेगा कि तुम्हारी ही क्लास के बॉयजों का सेट बने, तो एनसीईआरटी ने ये नहीं बोला इसमें कि किसकी क्लास का, उसने बुक के अकॉर्डिंग लिखा कि आपकी क्लास का, मतलब 11th क्लास का सेट आप लोग अपनी स्कूल के हिसाब से हर कोई बना सकता है, तो ये सेट होगा, सेट, ये सेट है, ये वाला सेट होगा। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के क्या बोलते हैं नॉवेल्स आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं, आप उनकी किताब उठाएंगे और क्या बोलते हैं जितने भी उनके जो नॉवेल्स है उसका कलेक्शन आप लोग बना सकते हैं, तो ये भी हो सकता है, ये भी सेट है, सेट, इट इज अ सेट, ये भी सेट होगा, ये भी सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स का भी आप सेट बना सकते हैं, तो ये भी सेट है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर आपने एक्सरसाइज 1.1 और चैप्टर फर्स्ट का कलेक्शन, क्वेश्चन का कलेक्शन बना सकते हैं आप लोग, बना सकते हैं आप लोग कि कितने क्वेश्चन हर एक चैप्टर में थे उसका सेट बना दिया कि इतनी एक्सरसाइज है तो इतने क्वेश्चन है, ये भी बन सकता है, तो ये भी क्या होगा, सेट होगा, ये सेट है। A collection of most dangerous animal of the world, a most dangerous animal मेरे हिसाब से हो सकते हैं क्या, कुछ अलग ही, आपके हिसाब से कुछ और डेंजरस हो सकते हैं, मुझे तो कुत्ते से भी डर लगता है, आपको भी लगता होगा, आपको लगता है कि नहीं लगता, आपको क्या पता प्यार हो, है ना, तो ये भी सेट नहीं हो सकता है। कोई सांपों से डरते हैं, कोई सांपों से नहीं डरते, तो ये क्या होगा, सेट नहीं है, ये भी क्या हो गया, इट इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में, चलिए चलिए जी, सेकंड हो गया,
लेट ए सेट ए दे रखा है आपके पास 1 2 3 4 5 6 उसके नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, और इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल ऑफ बिलोंग और बिलोंग नॉट, डज नॉट बिलोंग इन द ब्लैंक लगाना है आपने। तो ये आपने ये बताना है कि 5 क्या इससे बिलोंग कर रहा है, क्या वो इस सेट के इस सेट जो सेट दिया गया है उसका मेंबर है, फैमिली मेंबर है वो उसका, ठीक है। तो क्या 5 आ रहा है सेट के अंदर, आ रहा है, तो बिलोंग लगाएंगे। 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है, नहीं आ रहा भाई, does not belong to set A। 4 आ रहा है, यस आ रहा है। 2 आ रहा है, यस आ रहा है। 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यही था भाई, सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान था। अब बढ़ेंगे हम थर्ड की तरफ, चलिए नोट। देखिए भाई थर्ड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो करेंगे पहला वाला, x ऐसे कुछ इंटीजर्स हैं जो -3 से x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और लेस देन इक्वल टू 7 है। अब मैंने आपको बताया था इज इक्वल टू लगा रखा, तो नंबर लाइन बनाएंगे, पहले नंबर लाइन बना दीजिए। हमने नंबर लाइन बनाई तो 0 1 2 3 4 5 और 6 और ये 7, 6 और ये 7, और यहाँ 1 2 3 नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। -3 से ग्रेटर, तो -3 से ग्रेटर कौन कौन से हो रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन से हो रहे हैं यहाँ पे देखेंगे। -3 भी इंक्लूड है, इजिकल टू का साइन है, -3 -2 -1, ठीक है। और कहां तक जा रहा है, लेस देन 7 तक, ये इजिकल टू का साइन नहीं आया यहाँ पे, तो 7 से पीछे तक के लेंगे, 6 तक के, 0 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हो गई जी आपकी रोस्टर फॉर्म। जगह थोड़ा सा कम थी इसलिए यहाँ पे मैंने दर्शा दिया इसको। अच्छा, सेकंड देखेंगे, बी एक सेट है, उसमें नेचुरल नंबर है, ये तो मैंने आपको कई बार करा चुका हूँ, नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म, कर्ली ब्रैकेट जरूर लगाएंगे भाई, कर्ली ब्रैकेट लेस देन 6, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है जी। अच्छा, थर्ड देखिए, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ डिजिट इज 8। x कोई ऐसे 2 डिजिट नंबर है जिनका सम करके, सच दैट सम ऑफ डिजिट इज 8, जिनका सम करके 8 आएगा की। तो पहले देखेंगे 1 के साथ कौन आएगा, 8 आना है तो 7 आएगा, रोस्टर फॉर्म 7 आ गया 1 के साथ, 1 और 7 8 वही। 2 के साथ क्या आएगा, 6 आएगा, सब कितना हो रहा है उसका, 8 हो रहा भाई। 3 के साथ क्या आएगा, 5 आएगा। 4 के साथ 4 आएगा, ठीक है। 5 के साथ 3 आएगा। 6 के साथ क्या आएगा, 2 उल्टा लिख दो भाई, 2 आएगा। फिर 7 के साथ क्या आएगा,
1 आएगा, 7 1 हो गया। अच्छा अब 8 के साथ क्या आएगा, 8 और 0 का भी तो सम करेंगे तो क्या आएगा, 8 + 0 8 ही तो आएगा। तो एक ये मिल गया आपको रोस्टर फॉर्म 70 26 35 44 53 62 71 80। ये हो गया आपका थर्ड। नेक्स्ट देखेंगे, x इज प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर 60। ऐसे प्राइम नंबर जो डिवाइजर हो 60 के, तो यार 60 के फैक्टर निकाल लो ना, 2 3 6 0, ठीक है, 2 1 2 2 5 10 और 3 5 15 और 5 1 5, ठीक है जी। ये हो गया इसके फैक्टर। अब मैंने आपको बताया कि दो जो क्या होंगे, दो सेम एलिमेंट आप नहीं ले सकते, आपको एक ही लेना है। तो क्या बनेगा, ये बनेगा डी रोस्टर फॉर्म 2 3 एंड 5। ये हो गया जी आपका आंसर। फिफ्थ, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का आपको सेट बनाना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है भाई, क्या है इसमें भी सेम लेटर इंक्लूड नहीं करने, ठीक है जी। तो बनाएंगे, पहले आएगा टी, फिर आएगा कॉमा जरूर लगाएंगे, कॉमा जरूर लगाना है भाई, TRIGNO, ओ आ चुका है, ME नहीं आया अभी तक, ये लिख देंगे, टी आ चुका है, टी को छोड़ देंगे, ठीक है, आर आ चुका है, आर को भी छोड़ देंगे, वाई नहीं आया उसको लिख देंगे, ठीक है जी। ये ओ भी नहीं, समझ में आई आपके बात। और ये कर्ली ब्रैकेट बंद, ये भी आपका आसानी से हो गया भाई। अब देखेंगे सिक्स्थ, एफ कोई सेट है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड पेटर, इसमें भी वही चीज। अरे हाँ, मैंने बोला था आपको कि अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में ही लिखना है, कैपिटल में है तो कैपिटल में ही लिखना है, ठीक है जी। सेट बना दिया बैटर का, बी आएगा, जी आएगा, ई आएगा, हाँ जी आएगा, टी आएगा, हाँ जी आएगा, अब टी नहीं आएगा, अब ई नहीं आएगा, ई 2 बार हो गया ना, आर आएगा, ये हो गया आपका थर्ड भी। नेक्स्ट करेंगे, समझ में आ रही है आपकी कहानी। नेक्स्ट करेंगे फोर्थ करते हैं, चलिए जी फोर्थ करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। पहला दिया उसने 3 6 9 12, 3 6 9 12। अब आपको पैटर्न देखना है, इसमें पैटर्न कैसा बन रहा है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो x कुछ ऐसे नंबर्स हैं, इसके आगे लिख देता हूं मैं, x कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो किसके बराबर हैं, 3n के बराबर, 3n। अब इसमें आप n में 1 जोड़ते रहिए, 2 जोड़ते रहिए, 3 जोड़ते रहिए, 4 जोड़ते रहिए, तो कहां तक जा रहे हैं, 1 2 3 4 इंक्लूड है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे,